days and 3 nights, टोटल 72 आवर्स का कनेक्शन आपको देने जा रहा हूं। मत्ती की किताब उसका 12वां अध्याय वचन 40 में यीशु जी एक डांट के रूप में शास्त्री फरीसियों को, सदूकियों को ऐसा कहते हैं, क्योंकि वो चिन्ह पूछ रहे थे, व्हाट विल बी द साइन, चिन्ह क्या है। तो यीशु कहते कि यूनस यानी कि जोना, इंग्लिश में योना, हिंदी में यूनस, 3 रात दिन जल जंतु के पेट में रहा, वैसे ही मनुष्य का पुत्र यानी यीशु 3 रात दिन पृथ्वी के भीतर रहेगा। जानते हो, ये कहते कहते उन्होंने नीचे और क्या कहा है, अगर तुमने मन नहीं फिराया तो निनवे के लोग निहाय के दिन ऐसे खड़े होकर तुम पर दोष देंगे। और मेरे को ये बोलने दीजिए कि अगर आज आपने इस संदेश को सुनकर मन नहीं फिराया और आपने ये कहा, अरे ये तो इनका काम है, ईसाई लोगों का काम है, ये तो क्रिश्चियन का फादर है, ये तो क्रिश्चियन का प्रीचर है, इनका तो काम है बोलते रहना, आज इनका गुड फ्राइडे, हमको क्या लेना देना। अगर ऐसे सोच के आज आपने मेरे मैसेज को और ऐसी बातों को अगर ठुकरा दिया, बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ जाएगी आपको अनंत काल के लिए। यू विल लूज योर लाइफ फॉर इटर्नली। तो जब जीसस ने कहा 3 रात 3 दिन, तब मुझे एक चीज नहीं समझ में आई कि मैं कैथलिक से आता हूं, वो बात अलग है। हमारे जो पूर्वज है ना, 4 फादर्स, हमको यही कहे थे कि क्रिसमस 25 तारीख क्रिसमस है, दिसंबर 25 तारीख को गुड फ्राइडे आता है और फिर ईस्टर संडे आता है। बट अभी क्योंकि हम इसके अंदर इतना क्या कहते हैं डीपली जा चुके थे, तब हमने कैलकुलेशन लगाया कि भैया 3 रात 3 दिन तो नहीं बैठते, शुक्रवार और संडे तक नहीं बैठते। तब जाकर मैंने आपके लिए एक पोस्टर बनाया है, इसको पहले देख लीजिए। और ये पोस्टर है ये वाला। मैं कुछ सेकंड इसको रख रहा हूं और मैं चाहता हूं कि आप इसको देखें। जी, आप इसको देखें। बेटा मैं फ्रेम में हूं ना, इसमें ये वाला फोन में। ओके, थैंक यू लॉर्ड। इसको देख लीजिए प्लीज। अगर आप ऊपर देख सको यहां पे, तो मैंने लिखा है कि बिफोर सनसेट जीसस डाइड एट 3 PM। मतलब सनसेट के पहले, क्योंकि यहूदियों के लिए अगर सूरज डूब गया है तो इसका मतलब है उनके लिए दिन खत्म हो गया है, इसलिए सनसेट लिखा है। जीसस ने जो आखिरी फसह की रोटी खाई थी, जिसको कहते हैं अनलेवेंड ब्रेड, जिसको कहते हैं अखमीर की रोटी, जिसको उन्होंने खाई थी ना, वो खाई थी मंगलवार को। आपने ठीक सुना, मंगलवार को। ओके, लेकिन बुधवार को आता है पासओवर, फसह का फीस्ट, पासओवर फीस्ट। मैं रखूंगा आपको कैलेंडर, ठीक है ना। और जिसके चलते बुधवार को, यानी कि बुधवार अकॉर्डिंग टू जूइश क्लॉक, बुधवार को यीशु को बिफोर सनसेट उन्होंने अपने प्राण को त्यागा। और वो जो आखिरी शब्द था ना कि पूरा हुआ, वो उन्होंने फिनिश किया। और जूइश के हिसाब से जो कि गुरुवार आता है, थर्सडे, वो आता है हाय सब्बात, जिसको कहते हैं बड़ा सब्बात, जिसको कहते हैं हाय सब्बात इंग्लिश में, वो उसको आप काउंट करोगे डे 1। उसके बाद में दूसरा आएगा जो कि फ्राइडे आएगा, वो आएगा नॉर्मल डे, जहां पे आप काम कर सकते हैं, आप तैयारी कर सकते हैं। और उसके बाद में आएगा सैटरडे जो कि सब्बात, उसको आप काउंट करोगे तीसरा दिन। तो पहला दिन थर्सडे होगा, दूसरा दिन फ्राइडे होगा और तीसरा दिन होगा सैटरडे। तो पहला दिन का 24 आवर्स, दूसरे दिन का 24 आवर्स और तीसरे दिन का 24 आवर्स, कुल मिलाकर हो जाएंगे 72 आवर्स, जो कि मैंने यहां पे रखा है। 3 days 3 nights टोटल 72 आवर्स। ओके, नाउ अब बात करते हैं वेस्टर्न क्लॉक के हिसाब से, जो कि आज का दिन है, आज के हिसाब से आजकल का जो है, और वो आएगा ये वाला दिन।
क्योंकि अभी हमको जो कैलकुलेट करना है वो थर्सडे को कैलकुलेट करना है, फ्राइडे को कैलकुलेट करना है और सैटरडे को कैलकुलेट करना है, जो कि पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन, और संडे के दिन आप उसको कहोगे कि जीसस जी उठा। अब पहला कुरिन्थियों 5:7 में लिखा है, क्योंकि हमारा भी फसह जो मसीह है बलिदान हुआ है। यीशु को जो बलिदान किया था, जिसको पौलुस अभी कहता है कि वो हमारा फसह है, क्योंकि कुरिन्थियों की कलीसिया अन्य जातियों की है। तो दोस्तों, आप जब इस चैट को देख रहे या इस पोस्टर को देख रहे हैं, तो ऊपर जूइश है और नीचे वेस्टर्न के हिसाब से मैंने रखा है, अन्य जातियों के हिसाब से। इसके हिसाब से आपका यीशु आपके लिए भी है। तब जाकर पौलुस कहता है हमारा फसह। तो इसको आप बोल सकते हैं कि हिंदू के लिए भी है, मुस्लिम्स के लिए भी है, बौद्धिस्ट के लिए भी है। डैनियल भाई, क्या मेरा नाम गुप्ता, शर्मा, राकेश, मुकेश या मेरा जो भी नाम है, क्या इसके रखकर मैं मसीह बन सकता हूं? जी हां, बिल्कुल बन सकते हैं। मैं पंडित का बेटा हूं, मैं मौलाना का बेटा हूं, मैं इसका बेटा हूं, क्या मैं मसीह बन सकता हूं? बिल्कुल बन सकते हैं। क्या यीशु के पीछे चल सकता हूं? बिल्कुल चल सकते हैं आप, बिल्कुल चल सकते हैं आप। यू अंडरस्टैंड ना दोस्तों? अब ये कनेक्शन आपको मैं देता हूं कि मैंने क्यों कहा हाय सबात, मैंने क्यों कहा नॉर्मल डे, मैंने क्यों कहा सबात जो कि रेगुलर सबात आता है, और फिर मैंने क्यों लिखा है वहां 8th डे, मैंने 8th डे वहां पर क्यों लिखा है। अब आप लोग कंफ्यूज हो सकते हैं कि भाई डैनियल भाई आपने 8th डे क्यों लिखा है। मैं आपको बताऊं 8th डे मैंने क्यों लिखा है, क्योंकि 7वां दिन समाप्त होता है सैटरडे को। साइकिल अगर आप देखोगे ना, कैलेंडर का साइकिल देखोगे तो 7वें दिन पे समाप्त होता है, लगता है 8वां दिन। इसका मतलब है कि 8वां दिन कब आएगा? आपका सैटरडे के बाद आएगा, संडे 8वां दिन आएगा। अब ये 8वां दिन क्यों लिखा डैनियल भाई? ध्यान से सुनो। परमेश्वर ने अब्राहम से कहा था कि तेरे बच्चे जो पैदा होंगे, जो एक वाचा बांधेंगे, वो ये होगी कि तुम 8वें दिन बच्चे का खतना कराओगे, ऑन द डे 8th डे। ये कनेक्शन वहां से आएगा। आपको पता है क्यों? क्योंकि जब जीसस ने कहा कि पूरा हुआ, इट इज फुल्ली पेड, तो जीसस ने कहा कि जो खतना का कॉन्सेप्ट है उसको मैंने पूरा किया है। अद्भुत है नहीं? इसको मैंने पूरा किया। और आपको पता है परमेश्वर ने पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन, चौथा दिन, 6वें दिन बना, शाम हुई सवेरा हुआ, शाम हुई सवेरा हुआ, शाम हुई सवेरा हुआ। उसके बाद उसने क्या कहा? 7वें दिन उसने कहा आराम करेंगे। आपको पता है 7वें दिन आराम हो रहा था, लेकिन जीसस ने जो काम शुरू किया है ना पूरे विश्व को बचाने के लिए, वो 8वें दिन से स्टार्ट हो गया, और ये 8वां दिन अभी भी चल रहा है। ये 8th डे अभी भी चल रहा है। दोस्तों, एक पोस्टर दिखाता हूं। मैं चाहता हूं कि आप, ये जूविश का फेस्टिवल होता है जो कि टोटल 7 फेस में होता है, पहले 4 बाद में 3, जिसके बीच में छोटा सा गैप आएगा, 3 महीने का गैप आएगा। तो ऊपर लिखा है द 7 फीट्स ऑफ इजराइल अकॉर्डिंग टू लेविटिक्स चैप्टर 23 वर्स 1 to 40। लिखा है पहला है पास ओवर, ये देख लीजिए, दूसरा है अनलेवन ब्रेड, तीसरा है फर्स्ट फ्रूट, चौथा है पेंटिकॉस्ट, फिर गैप आएगा ट्रम्पेट्स, अटॉनमेंट, और फिर उसके बाद में टैबरनेकल। इन सब का कनेक्शन जीसस से, इन सब का कनेक्शन यीशु से। ताजुब। पास ओवर कैसे जीसस से? क्योंकि फसे के दिन यीशु मरा। अनलेवन मतलब उसकी देह गाड़ी गई निष्पाप के रूप में। तीसरा, यीशु जी उठा, जिसको कहते हैं रोज अगेन, फर्स्ट फ्रूट के कैटेगरी में रखूंगा। और चौथा है पेंटेकोस्ट, 50th ईयर जुबली। ये देख लीजिए, पवित्र आत्मा नीचे उतरे थे, और पवित्र आत्मा नीचे उतर कर जितने भी लोग थे जिनके पत्थर के दिल थे, अकॉर्डिंग टू द बुक ऑफ हेजेकियल चैप्टर 36 वर्स 24, 25, 26 में लिखा है कि तुमको मैं नया मन दूंगा, तुम्हारे अंदर नई आत्मा दूंगा, कि तुम जो व्यवस्था पर पहले नहीं चल रहे थे, जूश की बात हो रही है, अब तुमको यह आत्मा आएगा, दिया जाएगा। और उस दिन जैसे ही परमेश्वर का वचन पतरस के मुख से प्रचार हुआ, 3000 लोगों ने अपना मन प्रभु को दिया। अब दिक्कत यह आ गई क्योंकि परमेश्वर को विश्व भविष्य सब पहले से पता है, इसलिए यह गैप दे दिया। आपको पता है ट्रम्पेट्स का फीस्ट बाकी है, ट्रम्पेट्स का फीस्ट अभी बाकी है, और ट्रम्पेट का फीस्ट को मैंने कनेक्शन दिया रैप्चर से। परमेश्वर की तुरी फूकी जाएगी और कलीसिया जो मसीह में है वो जी उठेगी। मैं रखूंगा स्क्रिप्चर,
और फिर उसके बाद में छठवां जो फीस्ट है वो है जजमेंट का, जिसको कहते हैं योम किपुर। यहां पर एक सच्चा पश्चाताप और साथ ही साथ में न्याय अटोनमेंट उसकी बात आएगी। और फिर आखिरी है लाइफ, जिसको कहते हैं 7 दिन तक एक तंबू में रहोगे, जिसको कहते हैं टबरनेकल में रहोगे, परमेश्वर उनके साथ अपने परिवार के साथ में। और ये मैसेज था कि परमेश्वर ऐसे अनंत काल तक तुम्हारे साथ रहेगा ना। दोस्तों, फर्स्ट फ्रूट की बात करता हूं। लिखा है 1 कुरिन्थियों 15:20 में, परंतु सचमुच मसीह मुर्दों में से जी उठा है और जो सो गए हैं उनमें पहला फल हुआ। ये वाला पोस्टर, फर्स्ट फ्रूट। जब इजरायलियों को ये कहा था ना, उनको नहीं समझ में आया। जब ये जीसस जी उठे ना, तो पौलुस ने इसको जोड़ दिया यहां से। तो लिखा है कि उसमें पहला फल हुआ। वचन 21, क्योंकि जब मनुष्य के द्वारा मृत्यु, ये मनुष्य कौन है? आदम पहला, तो मनुष्य ही के द्वारा मरे हुओं का पुनरुत्थान भी हुआ। ये दूसरा मनुष्य कौन है? यीशु। उसका जवाब है 22 में, जैसे आदम तो पहला मनुष्य, जैसे आदम में सब मरते हैं, वैसे ही मसीह दूसरा मनुष्य, सब जिलाए जाएंगे। दे विल हैव अ लाइफ। वचन थे, परंतु हर एक अपनी अपनी भारी से पहला फल मसीह, फिर मसीह के आने पर उसके लोग। तो इसका मतलब है कि ये जो लाइफ है आपको मिलेगी यहां पे। यहां पे ट्रम्पेट जब फूका जाएगा, बाप रे, कभी सोचा आपने ये फेस्टिवल्स इजरायलियों के थे, मैसेज इजरायलियों का था, अब उसको शिफ्ट कर दिया गया है हिंदू के लिए, मुस्लिम के लिए, बौद्धिस्ट के लिए, विश्व भर के लिए। दोस्तों, एक बात दिमाग में रख लो, जैसा सूरज एक होता है ना, हम सबके पिता एक होते हैं ना, धरती एक होती है, आसमान एक होता है ना, और आपका घर एक होता है ना, जैसे कानून एक होता है, कॉन्स्टिट्यूशन एक होता है, जज एक होता है, ऐसे पूरे विश्व का एक ही परमेश्वर है। ना लकड़ी है, ना पत्थर है, ना चूहा, ना कुत्ता, ना बिल्ली, ना सांप, परमेश्वर एक ही है। क्या उस मसीहा को आपने अपने जीवन में स्वीकार किया? दोस्तों, ये लास्ट है मेरा, इसको रखकर मैं कुछ चीजें आपको बताना चाहता हूं, और मैं चाहता हूं कि आप पहले इसको देख लीजिएगा। अगर मैं आपको बीच में इसको ठीक से समझा पाऊं, तो पहला पोस्टर वहां से स्टार्ट होगा, ये वाला। यीशु एंट्री किए थे इस अपर सिटी में। ये जो इलाका है अपर सिटी का, यहीं पे आपका बना है अपर रूम, जहां यीशु ने अपना आखिरी, यानी मंगलवार को आखिरी प्रभु भोज खाया था। और यहां से वो पहुंचे थे इस जगह पर। तो पहला पोस्टर यहां पे आ गया, एंट्री की थी अपर रूम में, यहां पर उन्होंने प्रभु भोज खाया। और वो तीसरा पोस्टर है गतसमनी का बगीचा, वहां पहुंचे शहर के बाहर, वो वहां पहुंचे और उन्होंने वहां प्रार्थना करी, और एक ऐसी प्रार्थना करी कि हे पिता, अगर हो सके तो ये कटोरा हटा ले, ये पीड़ा हटा ले। क्यों पता है? क्योंकि जीसस समझ चुका था कि जो मुझ पर बीतने वाली है वो इतना भयंकर है कि इसको कोई बर्दाश्त नहीं कर सकता। लेकिन जानते उन्होंने क्या कहा? हे पिता, तेरी इच्छा पूरी हो। जब वो यहां प्रार्थना कर ही रहे थे कि इन्हीं में का एक गद्दार, जिसका नाम है जूडा इस्करियोत, यहूदा इस्करियोत, वो इनको पकड़वा देता है। और जब यीशु को पकड़ कर लाते हैं इस जगह पर, इसी अपर सिटी में, और आपको बता दूं कि अपर सिटी में है कौन कौन होते थे। अपर सिटी में रिच लोग होते थे, अमीर लोग होते थे, और साथ ही साथ में वो यहूदी, वो शास्त्री फरसी जो पैसे गलत तरीके से कमाकर अमीर बन गए थे, जिसलिए जीसस ने कहा कि ऊंट का सुई के नोक से जाना सहज है, ना कि धनवान का। तो ये इन्हीं की बात कर रहा था, वो इन्हीं की बात कर रहा था। यहां पे लाते हैं, इनका फैसला होता है, इनका ट्रायल चलता है, कम से कम 3 से 5, 6, 7, माफ करना 6 तक के आसपास, अगर मैं गलत नहीं हूं, इनका ट्रायल चलता है। किसका? जीसस का। कभी हेरोदेस के पास, कभी पिलातुस के पास, कभी कैफा के पास, कभी अन्ना के पास में, ऐसा इनका ट्रायल चलता है। लेकिन सभी ट्रायल में ये पूरा क्लीन चिट आता है, मतलब कोई दोष नहीं है। ये वाली बात यहां पे आपको सीखने मिलती है। और 5वां, फिर इनको शहर के बाहर लाते हैं, यानी कि आउट ऑफ द सिटी। ये सिटी है यरूशलेम, जिसको कहते हैं गोलगता, यहां लाते हैं और यहां पे इनको क्रूस पे मारते हैं। और 6वां, जीसस जो है वो वापस पहुंचते हैं माउंट ओलीव पर, जिसको कहते हैं जैतून का पहाड़। वो यहां पे अपने चेलों के साथ में एक आखिरी शब्द बोल के जाते हैं, और वो ये शब्द होता है कि जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तो तुमको सामर्थ्य मिलेगा, एबिलिटी मिलेगी। किस चीज की? वचन को प्रचार करने की। और वो वचन का प्रचार ये है कि जिस
श्राप को आदम को दिया था कि भूमि तेरे लिए कांटे उटकटारे उगाएगी, उसी श्राप को यीशु मसीह ने अपने ऊपर ले लिया कि मसीह ने जो हमारे लिए श्रापित बना हमें मोल लेकर व्यवस्था के हिसाब से छुड़ाया, क्योंकि लिखा है जो कोई काठ पर लटकाया जाता है वो श्रापित है। मेरा बिल्कुल साफ मैसेज है आज के गुड फ्राइडे के लिए, आज के इस दिन के लिए। यीशु ने आपकी कीमत चुका दी है, यीशु ने क्रूस पर आपके लिए जान दे दी है, उसने अपना काम कर दिया है दोस्तों। अब बारी आपके पास है, आपकी है। मेरा काम भी मैंने कर दिया है। 2021 का, माफ करना 2000 या 21वीं सदी का 2025 का इस मैसेज को आपके बीच में पहुंचाने का काम मैंने भी कर